बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 69,000 उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड सेफ है या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार सुनवाइयां अभी आपने देखी 5 जनवरी 2024 को हुई है, उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो आया है। क्या कुछ होगा भविष्य में, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्रों की तरफ से क्या कुछ मैटर को क्या कुछ किस तरीके से पेश किया गया, उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे कपिल सिब्बल जी, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई, उसका कोर्ट ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्डू सिंह की तरफ से ये एक याचिका दायर की गई है। दरअसल आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है वो कंप्लीट हो गई 2020 में, लेकिन मैटर अब इसका फिर से एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। पूरे मैटर को आपको समझाएंगे। आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, तो यहाँ पर जो पहले उसका नोटिफिकेशन आया था, वहां पर कट ऑफ 40-45 की गई थी, लेकिन उसके एग्जाम होने के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने कट ऑफ को 60% कर दिया। और जैसे ही 60-65 हुआ तो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, और हाई कोर्ट में सरकार ने पूरी तरीके से बातें स्पष्ट तौर पर रखी कि चूंकि हमारे पास 60-65 में भी हमारे पास 1,46,000 कैंडिडेट अभी भी क्वालिफाइड हैं, और क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए हमने कट ऑफ को अप किया है। तो इस पर जो कोर्ट है वो राज्य सरकार के फेवर में फैसला देती है, और वहां पर राम शरण मौर्य वाला जो केस के नाम से इस मामले को फाइल किया गया था, उसके उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है, जहां पर यूयू ललित जी के बेंच के द्वारा मामले को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था डबल बेंच का, उसी पर अपनी चिड़िया बैठा दी गई, और सरकार की कहीं ना कहीं जीत हुई और कट ऑफ को 60-65 कर दिया गया। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का अतिरिक्त भारांक भी इस पूरी शिक्षक भर्ती में मिलना था। अब यहाँ पर 40-45 में कई हजार शिक्षा मित्र क्वालिफाइड हो रहे हैं, लेकिन 60-65 में वो डिसक्वालिफाइड हैं। तो अब क्या हुआ है, अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 वाला, वो पूरी तरीके से क्वैश हो चुका 11 अगस्त 2023 को। तो अब एक नई जो मामला है वो पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस केस को लेने से मना किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं, अब आप उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो अब ये एक तरीके से आप रिव्यू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर जो कहीं ना कहीं गुड्डू सिंह जी की तरफ से जो याचिका थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए सर, एक बार आप हमारे जो एडवोकेट हैं उनको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपको केस एक्सेप्ट करना हो तो कीजिएगा, ना करना हो तो ना कीजिएगा। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, हम उनको जरूर सुनते हैं। और इसके बाद जो पिटीशंस की तरफ से एडवोकेट थे वो माननीय कपिल सिब्बल जी थे, वो माननीय कोर्ट के सामने अपनी बातें रखने लगे। उन्होंने कहा कि जिस आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं महोदय, दरअसल राम शरण मौर्य वाले केस का, दरअसल वो एलिजिबिलिटी या एनसीटी के गजट को लेकर के मामला नहीं था, वो केवल कट ऑफ को लेकर के मामला था। क्योंकि सरकार ने पहले भर्ती में 40-45 कट ऑफ करने की बात की, और फिर एग्जाम होने के अगले दिन 60-65 कट ऑफ कर दी। वहां पर एनसीटी के गजट को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई मामला रिट नहीं किया गया था। ये सारी बातें उन्होंने रखने का प्रयास किया। इस पर बीएड के कैंडिडेट ने भी कटाक्ष जो है कहीं ना कहीं जवाब अपना रखना रखना स्टार्ट कर दिया माननीय कोर्ट के समक्ष। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की और कहा ये कोई फिश मार्केट नहीं, मछली बाजार नहीं, आप लोग आपस में मत लड़िए, इसका हम जो खुद है वो ऑडिट करेंगे और एक एक पॉइंट को हम खुद समझेंगे। और उसके बाद उन्होंने केस को एक्सेप्ट कर लिया, और केस को एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जितने इस केस में जितनी आईए थी सभी को एक साथ दाखिल कर दिया, सभी को एक साथ उन्होंने ज्वाइंट कर दिया, आप देख सकते हैं। और उन्होंने सभी पक्षों को इशू नोटिस कर दिया, नोटिस जो जारी कर दिया, रिटर्नेबल 2 वीक, 2 सप्ताह के अंदर सभी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एमएचआरडी को भी नोटिस जारी हुई, एनसीटी को भी जारी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा सचिव जो हैं सेक्रेटरी, उन सभी को नोटिस जारी कर दी गई, और जो केस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और 2 सप्ताह के बाद इन्होंने एक नई डेट भी इस पर मुकम्मल कर दी। आप देख सकते हैं 22 जनवरी 2024 को अब इस केस की पुनः सुनवाई होगी, आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब जो मैटर है, जिस राम शरण मौर्य वाले केस को लेकर के अभी तक हर राज्य की हाईकोर्ट बीएड को कहीं ना कहीं आप कहें कि रेफरेंस देती थी और अलाउ कर देती थी, अब नया मोड़ आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें रखी कि दरअसल जिस राम शरण मौर्य वाले केस की आप बात कर रहे हैं वो एलिजिबिलिटी को लेकर के था ही नहीं, दरअसल वो कट ऑफ को लेकर के था। तो नया मामला यहाँ पर आ चुका है। अब बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो उनकी तरफ से लगातार प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं कि क्या कोई खतरे के बादल है। देखिए डियर,
जो एक बार सिस्टम में आ जाता है उसको इतनी आसान तरीके से माननीय कोर्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं आउट नहीं किया जाता। ये आप जानते हैं, चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी आउटकम नहीं थी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर आप बात करें बिहार के 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में, जैसा पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, तो वो स्थिति दूसरी है। मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की स्थिति दूसरी है, छत्तीसगढ़ की स्थिति दूसरी है, लेकिन ये स्थिति दूसरी है क्योंकि ये शिक्षक भर्ती किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार से कोई आउटकम नहीं है। लेकिन अभी आपने हाल ही में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक डिसीजन देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स के लिए अलाउ कर दिया गया, लेकिन जो फ्रेश रिक्रूटमेंट में है वहां पर पीआरटी लेवल में उनको एनआईओएस डीएलएड को उनको आउट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपने देखा कि किस तरीके से जो एक बार सिस्टम में आ जाते हैं, वर्क में आ जाते हैं, उनका जो फेवर है वो लिया जाता है। और फिर 69,000 में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 2 से 2.5 साल से ज्यादा से सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। फिलहाल सारी बातें इनको समझनी होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट को। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट डीएलएड के कह रहे हैं कि सर इनको ब्रिज कोर्स भी नहीं करवाया गया, वो भी एक आधार बन सकता है। देखिए, जो ब्रिज कोर्स वाला मैटर है वो कहीं से भी बीएड कैंडिडेटों को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर के ऑलरेडी जो बीएड के कैंडिडेट हैं चयनित उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 कैंडिडेट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ये बातें रखी हैं कि हमको ब्रिज कोर्स सरकार जल्द से जल्द करवाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वो वर्तमान सरकार की कि आपको जो 6 माह का ब्रिज कोर्स है वो करवाए, और जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो प्रोवाइड कराना एनसीटी का काम है। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके लिए जो राज्य सरकार है वो स्वयं जिम्मेदार है। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, ब्रिज कोर्स का जो मैटर है वो किसी भी प्रकार से बीएड कैंडिडेटों पर कोई असर नहीं डाल पा रहा है। लेकिन फिलहाल अब 22 जनवरी को देखने वाली बात यह होगी कि इस केस पर क्या नए पॉइंट रखे जाते हैं और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किस तरीके से अपना पक्ष रखती है, क्योंकि राज्य सरकार का जो पक्ष होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, मजबूती के साथ अपने कदम को रखना होगा। वरना जिस तरीके से अब नया मामला यहाँ पर अड़ रहा है, अगर इस तरीके से मामला प्रभावित हुआ तो आप मान लीजिए कि एनसीटी का गजट 28 जून 2018 से ही खारिज हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जब ये 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई उस समय तक एनसीटी का गजट अपनी पूरी लीगल पोजीशन में था, क्योंकि पहली बार जो एनसीटी का गजट पेश हुआ था वो राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को पेश हुआ था। उसके पहले वो गजट अपनी लीगल पोजीशन में था और उसके पहले ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनका पक्ष अभी वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो मजबूत जरूर है। लेकिन किस तरीके से अब कपिल सिब्बल जी वहां पर जो अपनी पॉइंट टू द पॉइंट है वो रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस केस को एक्सेप्ट करने की बात भी नहीं की जा रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब उस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, आने वाली 11 जनवरी को जो श्री अर्णव घोष जी की याचिका वेस्ट बंगाल से लगी है, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जो एमपी वर्ग 3 में भी बीएड चयनितों की तरफ से मामले को कहीं ना कहीं उठाया गया था, वहां पर भी डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कहा कि दरअसल वो रिव्यू याचिका नहीं है, वो जो रिव्यू याचिका खारिज कर दी गई थी रजिस्ट्री विभाग के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में जाकर उन्होंने रिट लगा रखी है। वो भी बातें 11 जनवरी को स्पष्ट हो पाएंगी। चूंकि मध्य प्रदेश वाली शिक्षक भर्ती का भी निस्तारण इसी जनवरी में होना है, 29 जनवरी वहां की डेट फिक्स कर दी गई है जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी है कि रिव्यू में सुनवाई हो या ना हो, लेकिन हमारी जो अंतिम सुनवाई है वो हम 29 जनवरी को करके केस को डिस्पोज कर देंगे। तो हर जगह से आप देख रहे हैं बीएड चयनितों के लिए जो मामला है वो लगातार पेचीदा बनता जा रहा है। और निश्चित तौर पर जैसे ही किसी राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा इस पर डिसीजन आएगा या क्लैरिफाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाएगा कि जजमेंट किस दिन से प्रभावी होगा, तभी सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बड़ी अपडेटें हैं वो यही मिल पा रही हैं कि केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, सभी पक्षों को जो नोटिस है वो जारी कर दी गई हैं, और एक नई जो डेट है 22 जनवरी 2024 वो फिक्स कर दी गई है। अब यहाँ पर एमएचआरडी, एनसीटी और उत्तर प्रदेश की सरकार को जो अपना जवाब है वो दाखिल करने को बोला गया है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, पूरे पॉइंट समझिएगा। चैनल पर जितने लोग आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22 जनवरी का आपको वेट करना है। उत्तर प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के सारी स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार बीएड चयनितों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या मंशा होने वाली है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।